नमस्कार बच्चों, दोस्तों, टीचर्स। एक बार फिर सीबीएसई वीडियो की श्रृंखला लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था कि अब कालरा सर और मनीष सर कहाँ गायब हो गए हैं। तो हम गायब नहीं थे, तैयारी में लगे हुए थे। बच्चों के लिए बहुत सारे मटेरियल कालरा सर ने प्रिपेयर किए हैं, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, और उन सबको बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और ओएमआर के लिए विशेष हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि एक हमें जरूर बनाना चाहिए वीडियो। लेकिन खुद ही हम सीबीएसई की तरह कंफ्यूज थे कि होगा क्या, ओएमआर कैसे चेक होगी, सिर्फ गोले भरने हैं कि बबल भरने हैं। फिर एक स्क्वायर का ऑप्शन आया, फिर एक और गोले का ऑप्शन भी अब आ गया यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो इतने सारे कंफ्यूजन की वजह से अब ये एक फाइनल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे सीबीएसई एक्सपर्ट महेंद्र कालरा जी। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार मनीष जी। चलिए तो सीख जाते हैं जल्दी से। कालरा जी, जैसा कि हम पीछे भी देख पा रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में भी, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डला हुआ है कॉलम में, साथ में डले हुए हैं ABCD करके 4 ऑप्शन डले हुए हैं, फिर एक स्क्वायर बना हुआ है, और फिर एक नया गोला और इंट्रोड्यूस हो गया है। एक बार सबसे पहले इनकी क्लैरिटी दे दीजिए, क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, हर क्वेश्चन में बच्चे को क्या क्या मिलने वाला है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 में है, पहले उसमें 4 बबल्स होंगे जिसको सर्कल्स होंगे, और उसके जस्ट बाद एक स्क्वायर बॉक्स होगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तो दोबारा से उसके आगे फर्स्ट क्वेश्चन होगा और वो सर्कल में होगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, 4 उसके बाद सर्कल्स, फिर उसके बाद एक बॉक्स, और उसके बाद दोबारा से एक वही क्वेश्चन नंबर, वो भी सर्कल्ड होगा। तो कुल मिला के हर क्वेश्चन के आगे उसको, हर बच्चे को फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ही विल बी गेटिंग 4 सर्कल्स, अ स्क्वायर बॉक्स एंड अ क्वेश्चन नंबर अगेन। तो उसको ये 6 चीजें मिलेंगी। बबल फिलिंग प्रॉपर हमें बॉल पेन से करनी है, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से करनी है, राइट और कालरा जी? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जेल पेन की आदत होती है, तो जेल पेन से आदत छोड़ दें और उसके लिए ये जो हमारा बॉल पेन होता है वो ही यूज करें। और जो टाइमिंग है उसमें 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। क्या पेपर पहले से मिल जाएगा रिव्यू करने के लिए, जैसा पहले हुआ करता था बोर्ड एग्जामिनेशन में? बिल्कुल, 1.5 घंटा पेपर का टाइमिंग है, और पहले 15 मिनट मिलते थे, अब उसकी बजाय सीबीएसई ने इस बार 20 मिनट्स दिए हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि उसको एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और उसको 20 मिनट्स मिल रहे हैं, तो बहुत आराम से उस पेपर को वो पढ़ सकता है और उसके बाद वो ओएमआर शीट को भर सकता है 1.5 घंटे में। अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और उसका सही आंसर ए है, तो उसको क्या करना है, पहले जाकर उसको अपने जो सर्कल्स हैं वहां पर उनको वो अटेम्प्ट कर ले। जब वो उसको लगता है कि अब इसका आंसर ए ही है, तो वो ए को डार्क कर ले, ए बबल को, ए सर्कल को कर ले। सिमिलरली वो अपने सारे जितने भी उसको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने हैं, वो रिस्पॉन्सेस को मार्क कर ले। पहला काम तो उसको ये करना होगा। उसके बाद सीबीएसई ने उसको एक बार बहुत अच्छी चीज दी है, उसके बाद एक स्क्वायर बॉक्स है। स्क्वायर बॉक्स में उसको ये करना है कि वो जब अपने क्वेश्चन को चेक करता है तब उसको लग रहा है फर्स्ट का आंसर ए ही है, तो वो स्क्वायर बॉक्स में जाके ए लिख दे। पर उसको ये ध्यान रखना है, जो एबीसीडी लिखेगा वो स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखेगा। ये बात का बहुत ध्यान रखना है, स्मॉल अल्फाबेट्स में एबीसीडी लिखेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पर भी उसको लग रहा है जो उसने मार्क किया है ए है, तो ए ही आंसर आ रहा है, तो वो मार्क कर ले। पर सपोज करो उसने थर्ड का आंसर ए मार्क किया है, अब उसको लग रहा है कि नहीं, इसका आंसर तो बी है। जब वो रीचेक कर रहा है तब उसको लग रहा है इसको बी है, तो वो जाके स्क्वायर बॉक्स में जाके लिख सकता है कि बी है इसका आंसर। और जब वो ये लिख देगा तो जो उसका वो वाला मार्क है वो वहीं पर ही उसका खत्म हो जाएगा, और ये बी जो है ये करेक्ट माना जाएगा। अब इसमें वो ये भी कर सकता है कि बी को भी मार्क कर सकता है। ए तो मार्क उसका ऑलरेडी था, वो बी सर्कल को भी मार्क कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क नहीं करता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बॉक्स में जो उसने ऑप्शन लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसका ये क्वेश्चन चेक होगा। चलिए, क्योंकि सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव में हमें चॉइस दी है, तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, किसी सेक्शन में 24 क्वेश्चन दे रखे हैं और 20 ही करने हैं, तो 4 जो छोड़ेगा वो कहां मेंशन करना है, ये एक बात जरूरी बात बताइए। जो 5वां गोला है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चे टीचर्स कह रहे हैं इसको छोड़ देना, पर ये नहीं किया तो अपने आप ही अनअटेम्प्टेड मान लिया जाएगा। नहीं, बच्चे को बताने होंगे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड किए हैं। सपोज करो उसने 5th क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड कर रहा है, तो जो लास्ट वाला गोला है, जो स्क्वायर के जस्ट बाद वाला है, वहां पर जाके उसको डार्क करना होगा।
अगर वो डार्क नहीं करता है तो ये अनफेयर मींस में माना जाएगा और हो सकता है उसका रिजल्ट भी रुक सकता है। तो जो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जैसे सेक्शन ए में जो भी उसके इट डिपेंड्स ऑन अगेन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस उसको बताने होंगे और वो लास्ट वाला गोला है वहां पर जाके उसको वो बॉक्स में सर्कल में जाके डार्क करना होगा। चलिए कालरा जी, बहुत सारी आपने जानकारी एग्जैक्ट दे दी। अब मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चंस यहाँ पर 1 to 1 पूछ लेता हूँ जो दिमाग में क्वेरीज होंगी। पहला क्वेश्चन आप उनके स्ट्रेट आंसर दीजिएगा ताकि बच्चों में क्लैरिटी आए। इस वीडियो का हमारा पर्पस यही है कि टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, एग्जाम सेंटर्स पे, इवेल्युएटर्स में, सब जगह पे क्लैरिटी रहे। मान लीजिए बच्चे ने गोला भरा ही नहीं और सिर्फ बॉक्स में भरा है, तो क्या होगा? तो बॉक्स में लिखा हुआ आंसर सही ट्रीट किया जाएगा, चाहे सर्कल नहीं भी भरे हैं तो भी उसका ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा और बॉक्स के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, बच्चे ने गोले ही भरे हैं सिर्फ और बॉक्स में लिखना भूल गया, तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन में उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बॉक्स में लिखना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, गोले 2 से ज्यादा भर दिए हैं, बॉक्स में नंबर लिख दिया है, तो क्या रहेगा? तो जो बॉक्स में लिखा है वो ही माना जाएगा। गोले सही भर दिए हैं, बॉक्स में भी सही भर दिया, लेकिन गलती से आगे वाला गोला भी काला कर दिया है, तो क्या? तो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। और अगर बच्चे ने 24 में से मान लीजिए 20 क्वेश्चन करने थे, तो उनमें से 24 के 24 कर दिया और अनअटेम्प्टेड रह गया, तो क्या होगा? तो जो पहले 20 क्वेश्चन है वो ही चेक किए जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहे थे, वो क्वेरीज जो थी उनको क्लियर किया। अब बड़ा प्रश्न ये बन जाता है यहाँ पर सीबीएसई की, आप तारीफ कर रहे थे, हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन सीबीएसई को एक प्रश्न बता दिया गया है यहाँ पर कि फिर ये गोले रखवाए क्यों हैं, सिर्फ बॉक्स रखवा देते भैया। हाँ, ये एक बड़ा अच्छी सी बात है, पर ये बच्चे को उन्होंने ये चॉइस दी थी। ये वैसे तो सीबीएसई जितनी भी आपके पेपर्स होंगे ये सीबीएसई में जाएंगी सारी ओएमआर शीट्स, वहां पर भी दोबारा चेक होंगी और वो मशीन से इसको चेक करेंगे एक्चुअली में, है ना। यहाँ पर मैनुअल होगा, जो सेंटर्स पे मैनुअल चेकिंग होगी और ये सीबीएसई ऑफिस में जाकर मशीन से चेक होगी, ओएमआर स्कैनिंग मशीन से चेक होगी, तो उससे जिससे वो लोग चेक कर सके, रीचेक कर सके, इसलिए होगा। पर ऑल दो स्टूडेंट्स को बेनिफिट तब भी दिया जाएगा। बॉक्स इंपॉर्टेंट है, पर लास्ट में फिर एक और बात बता दूं कि अगर बॉक्स में ओवर राइटिंग और कटिंग होती है तो वो नहीं, वो क्वेश्चन को भी गलत मान लिया जाएगा। तो बॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ओएमआर शीट। तो भैया अब हम इसको कह देते हैं ओएमआर इज नॉट नो मोर ओनली बबल फिलिंग, इट इज अबाउट द स्क्वायर फिलिंग। सो योर आंसर शुड बी इन द प्रॉपर स्क्वायर। छोटे लेटर्स में लिखना है, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना है, नो कटिंग इज अलाउड, पेन से लिखना है, लास्ट वाला गोला उन्हीं क्वेश्चंस के आगे बढ़ना है जो आप अनअटेम्प्टेड रखना चाहते हैं। शुरू वाले गोले में भी कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, उसको सिंपल रखिए, जो आपका आंसर है वही गोला मार्क कीजिए फर्स्ट 4 में से भी, और अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो फिर बॉक्स में फाइनली भरिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने ओएमआर और आंसर फिलिंग की बात की। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि क्या पेपर डिफिकल्ट होगा, किस तरह से इन दिनों तैयारी करनी चाहिए, जो कम समय बचा है ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए क्या ध्यान रखना है और किस तरह से पढ़ाई इस समय करनी चाहिए। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे इस YouTube channel से। Thank you very much Kalra ji for this information, and now I think bubbles and squares, all bubbles and squares are clear. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। Thank you.